चलिए बहन जी, अब नाश्ता पानी तो हो गया, जल्दी से लड़की को बुला दीजिए। तभी पुष्पा जी उठ खड़ी होती हैं और कमरे में जाकर नेहा को आवाज़ लगाती हैं। नेहा, बेटा तैयार हो गई क्या? जी माँ, चलो बेटा, अब तुम्हें लड़के वाले बुला रहे हैं। नेहा बड़े अदब से लड़के वालों के सामने आती है और सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। नेहा देखने में बहुत सुंदर थी, रंग गोरा था और हाइट भी अच्छी थी। पहली बार में ही संदीप की माँ नेहा को पसंद कर लेती है और पुष्पा जी से बोल उठती हैं, बहन जी, हमें आपकी लड़की पसंद है। तभी पुष्पा देवी कहती हैं, अरे इतनी जल्दी क्या है, पहले आप बातचीत तो कर लीजिए। तभी लड़की की माँ कहती हैं, जी ज़रूर। नेहा को संदीप की माँ अपने पास बिठा लेती हैं और पूछती हैं, बेटी आपको खाना बनाना आता है? नेहा कहती है, जी हाँ, मैं सब तरह का खाना बना लेती हूँ। फिर लड़के की माँ पूछती है, अच्छा तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, एक परिवार में परिवार को इकट्ठा रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? नेहा कहती है, जी प्यार, प्यार ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर सभी लोगों के बीच में प्यार होता है तो छोटी मोटी नोक झोंक कोई मायने नहीं रखती, और अगर आपस में प्यार और सम्मान नहीं है तो फिर आपस में मनमुटाव पैदा होते हैं। परिवार में सभी को इकट्ठा रखने के लिए सभी के बीच में प्यार होना बहुत ज़रूरी होता है। नेहा के इस जवाब से संदीप की माँ बहुत खुश हो जाती है और नेहा की माँ से कहती है, बहन जी, आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आपकी बेटी सच में बहुत संस्कारवान है। मुझे अपने बेटे संदीप के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी। और कहती हैं, मैंने तो पूछ लिया जो पूछना था। संदीप, तुम्हें अगर कुछ पूछना है तो तुम भी पूछ लो। नेहा तो बहुत शर्मा रही है, यह तो शायद ही तुमसे कुछ पूछेगी, पर तुम्हारे मन में अगर कोई भी सवाल हो तो तुम पूछ सकते हो। जी माँ, ज़रूर। संदीप कहता है, नेहा, मुझे आपकी एजुकेशन और आपके काम के बारे में तो सब कुछ पता ही है, और मैं यह भी जानता हूँ कि शादी के बाद आप अपनी जॉब को कंटिन्यू करना चाहेंगी, और आपके इस फैसले से मुझे और मेरी माँ को कोई परेशानी नहीं है। बस इस शादी के लिए मेरी आपसे एक ही शर्त है। अगर आप मेरी इस बात से राज़ी हैं तो मुझे इस शादी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नेहा कहती है, जी बताइए, आपको जो भी कहना है आप खुल कर बताइए। संदीप कहता है, देखिए नेहा, मैं भी आपको पसंद करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि जिस भी लड़की से मैं शादी करूँ वह मेरे घर आकर मेरी माँ को अपनी माँ के समान मानकर उनका मान सम्मान करे, उनसे प्यार करे, उनकी सेवा करे और उनका ख्याल रखे, और भविष्य में कभी भी मुझे मेरी माँ से अलग होने के लिए कोई दबाव या प्रेशर ना डाले, और हमारे परिवार में हमारे साथ मिलजुल कर रहे। अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। तभी नेहा की माँ बोल पड़ती है, बेटा तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। नेहा एक बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की है, ये तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी, और इस तरह की कभी भी तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ये तुम्हारी माँ को बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही समझेगी। नेहा भी कहती है, जी संदीप, आपने बिल्कुल ठीक ही कहा, और मैं भी आपकी सभी बातों से एग्री करती हूँ, और जैसा आप चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही रहूँगी। लेकिन एक बात मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ। संदीप कहता है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नेहा कहती है, देखिए संदीप, आपने जो कुछ बोला मैं आपकी सारी बातों को एग्री करती हूँ और आपकी माँ को अपनी माँ के समान ही मानूंगी, लेकिन मेरी ये शर्त है कि शादी के बाद इस घर से मैं अकेली आपके घर नहीं आऊँगी, मेरी माँ भी मेरे साथ ही आएगी, क्योंकि मेरी माँ एक सिंगल मदर है। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलों से माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, क्योंकि मैं अब सक्षम हूँ और मेरी माँ की भी उम्र हो गई है। तो मैं चाहती हूँ जैसे उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, वैसे मैं भी बेटी होने के साथ साथ अपने बेटे होने का फ़र्ज़ भी अदा करूँ, और मैं अपनी माँ को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। अगर आप मेरी इस बात से राज़ी हैं तो मुझे भी इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है। तभी संदीप की माँ उठ खड़ी होती है और कहती है,
तुम्हें पता भी है नेहा, ये तुम क्या कह रही हो। नेहा की माँ बोल पड़ती है, बहन जी आप इसे माफ़ कर दीजिए, इसको पता नहीं है कि ये क्या कह रही है। और अपनी बेटी नेहा से बोलती है, नेहा ये तुम क्या बोल रही हो, भला ऐसा भी कहीं होता है कि बेटी के साथ माँ की विदाई हो। नेहा अपनी माँ से बोलती है, माँ तुम चाहे कुछ भी कहो लेकिन मैं अकेली इस घर से नहीं जाऊंगी, अगर जाऊंगी तो तुम भी मेरे साथ ही जाओगी। वह अपनी सासू माँ से कहने लगती है, माँ जी मुझे आपकी सारी बातें और आपके बेटे की सारी बातें मंजूर हैं। मैं आपको बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही रखूँगी और अपनी बहू होने के सारे फर्ज निभाऊंगी। क्या मैं दो दो माँओं के साथ नहीं रह सकती? आपने भी तो संदीप को अकेले ही पाला पोसा है। आप अच्छे से जानती हैं कि सिंगल मदर होना कितना मुश्किल होता है। और आप चिंता मत करिए, मेरी माँ के आने से मेरे बहू के फ़र्ज़ में कोई कमी नहीं होगी और आपको मेरी तरफ से कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। नेहा का जवाब सासू माँ को पसंद आता है और वह उसके जवाब की सराहना करती है और कहती है नेहा की माँ से, बहन जी आपने बिल्कुल ठीक ही कहा था। आपने अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। जो लड़की अपनी माँ की इतने प्यार और इज्जत करती है वह अपनी सासू माँ से और अपने ससुराल वालों को भी बहुत प्यार और इज्जत देगी। मुझे अब इस बात पर पूरा विश्वास हो गया है कि मेरे बेटे का फ्यूचर सेफ है और हमारे घर में आने वाली ये लड़की नेहा हमारे घर को स्वर्ग बना देगी। और संदीप और उसकी माँ दोनों ही नेहा की बातों को एग्री करते हैं और फिर जल्दी से जल्दी शादी की डेट निकलवाने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों आज की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर कोई लड़की अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वह सिर्फ अपने मायके के बारे में सोचती है। इसका मतलब ये होता है कि वह मान सम्मान और प्यार करना जानती है। और यह मायके से मिलने वाले संस्कार ही तो होते हैं कि और जैसे वह मायके में रहती है वैसे ही मान सम्मान अपने ससुराल में भी सबके साथ बनाए रखेगी। तो दोस्तों इतनी सी थी ये कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।